चौधरी साहब संविधान की बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के आपने नाम लिए। क्या बहुजन समाज की इकलौती पार्टी, इकलौते जो पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया है? मैं इसमें वो तो पूरा लिस्ट दे दूँ, पूरी लिस्ट कोशिश की गई है। इसमें जो अभी आपने कहा है, बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो अध्यक्षा हैं, वो बहुजन समाज की आइकॉन है बहन सुश्री मायावती जी को भी इसमें आमंत्रित किया गया है विधिवत रूप से। मैं बहुत सारे नाम पढ़ने में ये पहली बार हुआ है, मतलब इस तरह की हजारों हमने आपकी मीटिंग अटेंड की है, कभी आप नाम भूले नहीं? ऐसा राजनीतिक प्रतिदिन तो नहीं है क्या? अब आरएलडी में है तो भूल जाते हैं बसपा को? नहीं, ऐसा तो ऐसा हमारी सोच नहीं है। ये आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे मान्यवर काशीराम जी ने, बहन मायावती जी ने हमारे समाज को, बहुजन समाज को एक नई पहचान देने का काम किया है, और उसके लिए हमेशा समाज उनका ऋणी रहेगा, और हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम तो ये सोचते हैं कि अगर बहुजन समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिसका जीवन पूरी तरह समर्पित रहा हो, अगर वो देश के शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है, तो बहुजन समाज के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। चौधरी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कई सारी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी विचारधारा अलग है, आपकी पार्टी की विचारधारा अलग है, तो एक मंच पे आ सकती हैं, और फिर पहले आप लोगों की विचारधारा ही जब नहीं मिल रही है तो एक मंच पे आके क्या करेंगी? जी, आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है। ये जो हमारा महासंघ है, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उसी के बैनर के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स, कोई वो नहीं है। और हमने प्रयास किया है कि सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को यहाँ पे बुलाया जाए, और जो समाज का जो मैसेज है जो पूरे देश में जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जैसे जैसे डाइल्यूट हो रहा है, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक चिंतन करके एक मैसेज देने का प्रयास है सभी पार्टियों को कि इसको ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारा ये एक उद्देश्य है। सर, भारत का संविधान को हटाने की बात की जा रही है, और आप संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, और ज्यादातर आपकी मीटिंग में बीजेपी के ही लोग आ रहे हैं, तो क्या उन पे कोई असर पड़ेगा कि संविधान बचना चाहिए? केपी चौधरी जी, आपसे सवाल है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लिस्ट सोशल मीडिया पर हम लोगों के द्वारा जारी की गई है, उसमें हमारी तरफ से जो लोगों को आमंत्रित किया गया है, अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है तो वो आम आदमी पार्टी से हैं। अगर मान लिया अभी जैसा अभी बताया गया कि कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो महासंघ ने जैसा हमारे अभी बताया गया आपको कि महासंघ का उद्देश्य यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के प्रति अपना समर्पित भाव विज्ञान भवन में प्रदर्शित करें, और भारत के संविधान का जो अब स्वरूप बाबा साहब ने बना कर दिया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और हमारी मंशा इन सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों को बुलाने के पीछे यही रही है कि सभी लोग आएंगे और अपनी पार्टी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। तो साहब, एक सवाल प्रमुख रूप से निकल कर आता है कि राजपथ पर और इंडिया गेट पर आज तक गणतंत्र दिवस की परेड के अलावा कोई परेड नहीं निकली है। 2019 में भी आपने संविधान यात्रा वहां से शुरू की थी, इस बार भी वहीं से कर रहे हैं, वही जगह ऐसी क्यों है? देखिए, आपने देखा है कि राजपथ, इंडिया गेट एक हम कह सकते हैं कि दिल्ली में एक माइलस्टोन के रूप में जाना जाता है। ऐसे राजघाट को भी कई बार एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे आंदोलन, हमारे महासंघ ने भी भूख हड़ताल एक बार नहीं कई बार, अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने भी राजघाट पर कई बार प्रदर्शन किए, और हमारे तत्कालीन महासंघ के कार्यकारी चेयरमैन सोमनाथ हंस जी राजघाट पर आमरण अनशन पर बैठे थे। तो कई बार क्या है कि जो अभी आपने कहा कि इंडिया गेट भी हमारा एक माइलस्टोन है, और जब पिछली बार 2019 में कोविड से पहले हम लोगों ने जब 2019 में
डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर जब हमने अपना ये कार्यक्रम संविधान दिवस का किया था, जिसको आप सब लोगों ने कवर किया था, उस समय भी हमने इंडिया गेट से ही ये संविधान यात्रा निकालने का फैसला किया था और ये रास्ता भी करीब 1 किलोमीटर के आसपास था। अब उसी इंडिया गेट से राजपथ होते हुए जो विज्ञान भवन है वो भी रास्ता 1 ही किलोमीटर का है। तो हमने बहुत सोच कर समझ कर कि राजपथ जहाँ 26 जनवरी निकलती है और एक ही प्रोसेसन इंडिया में निकलता है राजपथ पर, वह 26 जनवरी आज़ादी का है। अब वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की यात्रा निकलती है, तो इससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की और गौरव की बात कोई और हो नहीं सकती। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई इम्पोर्टेंट तारीख आती है, परिनिर्वाण दिवस या जन्म दिवस, झंडा डंडा लिया सारी पार्टियां और सारे संगठन, जय भीम और जय नमो बुद्धाय हो गया। इस तारीख के बाद क्या कितना काम और बाकी है, और या क्या काम किया है अभी तक संगठन और पार्टियों ने, और आगे क्या करेंगी? एक तारीख आई और गई, बस यही। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पहले भी किया था, जिसका जवाब आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है। मैं आप सबको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। ये जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं जो विभागों में या NGO में या ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं, उनका ये मिला जुला संगठन है। इसके द्वारा ये संविधान 25 दिसंबर को संविधान सभा का आयोजन किया गया है, मतलब विज्ञान भवन में। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जो हमने पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड्स हैं उनको सिर्फ इसलिए आमंत्रित किया है कि किसी न किसी कोने से, जैसे अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा कि भाई संविधान को बदलने की बात की जाती है, तो हम उनको बुला करके उनका ये दृष्टिकोण भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा संविधान के प्रति क्या दायित्व बनता है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है संविधान के प्रति, जो ये बातें उठ रही हैं तुम्हारा इसमें क्या जवाब है। तो हम उनसे ये भी मालूम पड़ेगी कि उनकी विचारधारा संविधान के प्रति, उनकी श्रद्धा या उनका सम्मान संविधान के प्रति कितना है। और जहाँ तक आपने जो बात उठाई है कि आगे 25 दिसंबर के बाद में, 25 नवंबर के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा ये 1997 से इतिहास रहा है अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का, जो अखिल भारतीय परिसंघ था, कि जब आरक्षण विरोधी ज्ञापन निकले थे उसमें एकमात्र संगठन ऐसा था जिसने पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा किया और 1997 में सबसे बड़ी रैली दिल्ली के अंदर की, 98 में की, 99 में की, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पदोन्नति में आरक्षण बरकरार रहा, हमारी जो सीनियरिटी थी वो बरकरार रही, जितने भी आरक्षण विरोधी ज्ञापन थे वो वापस हुए। और इसी क्रम में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का ये संकल्प है कि 25 नवंबर के बाद भी हमारी ये यात्रा, हमारा ये संकल्प, हमारा ये जो विचारधारा है वो जारी रहेगी। चौधरी साहब, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को तो इसमें बुला लिया है जो महामहिम रह चुके हैं। जब वो कुर्सी पे बैठे थे तब उन्होंने क्या किया, अब कुर्सी से हट गए हैं, अब वो क्या करेंगे? अब तो झंडे डंडे के तले ही काम करेंगे। क्या है आपकी राय इस पर? कि अभी जैसा माननीय अशोक जी ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया, पहले तो उस सवाल का एक थोड़ा सा मैं और उसमें कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को हमने आपसे ये कहा है कि हम लोग बहुत सारे रिजोल्यूशन लेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। क्या करेंगे? हम प्रस्ताव पारित करेंगे। उनमें एक प्रस्ताव ये भी हो सकता है कि 25 नवंबर के बाद में हमारे महासंघ द्वारा पूरे देश के सभी राज्यों की यानी कि राजधानियों में, जिला मुख्यालयों में, ये भी हो सकता है कि हम लोग इस कार्यक्रम को एक रिजोल्यूशन ले करके, आपस में चर्चा करके, एक निर्णय ले करके इसको संविधान बचाओ आंदोलन का हिस्सा बना करके पूरे देश में इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जो आप रैली निकाले, ये संविधान के समर्थन में है या फिर राजनीतिक पार्टी के दलों के खिलाफ ये आवाज भी एक बुलंद होगी? देखिए, इस संबंध में बड़ा स्पष्ट हमारे 3 राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आपको स्पष्ट कर दिया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का इतिहास है कि पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, पूरी तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो भी फैसले आज तक रहे हैं वो संगठन ने अपने समाज को इकट्ठा करके, जोड़कर, समाज की ताकत बना करके, ताकत सरकार के सामने दिखा करके संविधान में 3 संशोधन,
81, 82 और 85 संशोधन करा करके अपने इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि इस संगठन के जो पदाधिकारी 97 में इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आज भी वो 2023 में आपके साथ में सामने बैठे हुए हैं। धन्यवाद। दूसरा, अभी जो आपने कहा, हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से अपने समाज को समर्पित है। महासंघ का जो 25 तारीख का कार्यक्रम है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित है, हमारे समाज को समर्पित है। और जिन लोगों ने भी पिछले दिनों देश में ये जो वातावरण को दूषित करने की कोशिश की है कि संविधान को बदलना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा संदेश भी है, उनको सीधा सीधा संदेश भी है कि अगर इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी कुप्रयास किया जाता है तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरी तरीके से 2 अप्रैल 2018 जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज मित्तल ने एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने का दुस्साहस किया था, तो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी बैनर के ये समाज 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन करके अपनी एकता, एकजुटता, सामाजिक जिम्मेदारी का इस समाज ने परिचय दिया। उसी कड़ी में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये संदेश 25 नवंबर को साफ साफ पूरे देश को दे दिया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।